आप सबको डॉली जहाँ का प्यार भरा नमस्कार और ओम धूप शो के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम पहले खुशबू को देखेंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा अगरबत्ती है। अगर उसके पहले आप इस अगरबत्ती को जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये कौन सा अगरबत्ती है। और उसके बाद हम अंत में ये भी देखेंगे कि जिस खुशबू का नाम लेकर इन्होंने इस अगरबत्ती को प्रमोट किया है इसमें वो खुशबू है भी या नहीं। तो चलिए आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले अगरबत्ती को देखेंगे और उसके बाद हम उसके धूप को, उसकी खुशबू को चेकआउट करेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये कौन सा ब्रांड है। तो अगरबत्ती कुछ ऐसा सा है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा बहुत लाइट सा ब्राउन बेज ग्रे कलर कह सकते हैं इसको, कुछ इस तरह का ये अगरबत्ती है। नॉर्मल एक 9 इंच का अगरबत्ती है, लेकिन बाकी जो बाज़ार में अगरबत्ती है उन सबसे काफ़ी मोटा है ये। इसका जो मोटाई है वो काफ़ी है, थिक है ये काफ़ी। इसके अंदर हमें ग्रीन कलर का बैम्बू कोर मिलता है जो कि कुछ इस तरह से है। क्योंकि ये 9 इंच का अगरबत्ती है तो इसका जो प्रज्वलन काल है वो लगभग 45 मिनट के आसपास का है, काफ़ी थिक सा है। अगर आप इससे घर को धुनी देना चाहते हैं तो ये काफ़ी उसके लिए अच्छा होगा। और उसके अलावा आप इसे अपने बालकनी में लगा सकते हैं, आप इसे अपने टेरेस पे लगा सकते हैं, आप इसे अपने घर के एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ऑफ कोर्स आप इसको पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, क्योंकि हम घर के अंदर अगरबत्ती नहीं जलाते हैं बाँस के कारण, तो हम इसे बाहर लगाते हैं। लेकिन अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो ऑफ कोर्स आप लगा सकते हैं। तो इसका जो खुशबू है, जो इसका जो टॉप नोट है यानी कि ठंडे अगरबत्ती का जो खुशबू है वो कुछ ज़्यादा खुशबू नहीं है। इसमें बहुत हल्का सा एक जो आश्रम टाइप का खुशबू होता है, जो थोड़ा सा खड़े धूप का सा खुशबू होता है, वो खुशबू है। बहुत ही हल्का सा मध्यम सा खुशबू है इसमें। इस खुशबू में जो ठंडे अगरबत्ती में यानी जो टॉप नोट हमें मिलता है उसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है हमें, बस एक आश्रम का सा खुशबू है। बाकी जो इसके धुआं में हमें जो खुशबू मिलता है वो एक बहुत ही टिपिकल खड़े धूप का सा खुशबू है। बाय द वे ये साइकिल का जो मैचस्टिक है, ये अच्छा प्रमोशन हो रहा है साइकिल का यहाँ पर। तो इसका जो खुशबू है वो काफ़ी खड़े धूप का सा खुशबू है और बहुत, जैसा मैंने आपको बताया कि आश्रम का सा खुशबू है। और ये बिल्कुल टिपिकल वैसा खुशबू है कि अगर आप बंगाल में रहते हैं या बंगाल के आसपास यानी बिहार झारखंड के एरिया में रहते हैं, उड़ीसा में रहते हैं, तो आपको इस खुशबू, आपके लिए खुशबू काफ़ी चिर परिचित होगा। क्योंकि वहाँ पर यूजली शाम में और सुबह में जब लेडीज़ जो घर में धुनी देती हैं, घर में पूजा करती हैं, और जो टिपिकली वो कोयले के ऊपर में या फिर नारियल के ऊपर में रखकर जो सम्रानी जलाती हैं, सम्रानी जो प्रज्वलित करती हैं, उसका ये खुशबू बिल्कुल टिपिकल वैसा है। और जैसा कि अगर आपने कभी बॉनफायर किया हो, बॉनफायर में अगर आप थोड़ा सा हाथ में धुना लेके डाल देंगे तो किस तरह का खुशबू होगा, ये बिल्कुल उस तरह का खुशबू है। और ये बहुत ही टिपिकल एक धुना का खुशबू है, बहुत अच्छा एक आश्रम का सा फील आता है इसमें। तो ये कुछ उस तरह का खुशबू है। अगर हम इसके फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव जो है वो मेरे एक कमरे में था, यानी फैलाव इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर हम इसके ठहराव की बात करें तो ठहराव भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 2 घंटे के करीब का इसका ठहराव है। और 2 घंटे से बियॉन्ड आपको इसका ठहराव नहीं मिलेगा, आपको इसके खुशबू का फील तक नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह का इसका खुशबू है। अगर हम इसकी तीव्रता की बात करें तो जो एक मिड माइल्ड से भी कम जो खुशबू होता है, यानी बिल्कुल माइल्ड और मिड माइल्ड के बीच का जो खुशबू होता है, ये कुछ उस तरह का है। तो यानी कि इसका खुशबू जो है बिल्कुल ऐसा है कि किसी के सर में चढ़ने वाला नहीं है, किसी को इरिटेट नहीं करने वाला है। जब तक ऑफकोर्स अगर आपको बिल्कुल ही अगरबत्ती बर्दाश्त नहीं है तो फिर आपको ऑफकोर्स अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर नॉर्मल आपका अगरबत्ती का चयन है तो ये आपको पसंद आएगा। नॉर्मल टाइप का लेवल है इसका, और बहुत मध्यम भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कहीं पे जलता है तो आपको पता नहीं चलेगा। इसका जो बॉडी है वो काफ़ी अच्छा है, मिड माइल्ड से माइल्ड होते हुए भी जो बॉडी है इसका काफ़ी अच्छा है। जो भी खुशबू आता है वो एक श्योर खुशबू है, आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि कहीं पर एक धुना या सम्रानी का जो है सुगंध आ रहा है। तो ये कुछ टिपिकल उस तरह का खुशबू है। अगर आपको ऐसा कुछ खुशबू पसंद है तो ये आपको पसंद आएगा। और ये अगरबत्ती ऐसा है कि आपको इजीली अपने पंसारी दुकान से भी मिल जाएगा, या ऑफ कोर्स आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन आपको अपने आसपास के पंसारी में मिल जाएगा।
तो ये कुछ उस तरह का अगरबत्ती है। अगर हम इसको स्टार रेटिंग देना चाहें तो हम इसको 3 स्टार्स देंगे, क्योंकि जो ये खुशबू बताते हैं वो खुशबू तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो इसका खुशबू है वो हमको काफ़ी पसंद आया, तो हम इसको 3 स्टार्स देना चाहेंगे। अब हम इसके पैकेजिंग को देखते हैं, क्योंकि हमने बैकवर्ड ये रिव्यू किया है, तो हम इसके पैकेजिंग को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 जो गोल्डन पाउच है इसमें हमें मिलता है ये अगरबत्ती। जो मेन पाउच है उसके अंदर ये 2 गोल्डन पाउचेस हैं, इनमें लगभग 20 अगरबत्तियाँ हैं। तो एक पैकेट में 10 अगरबत्ती के करीब है, ये कुछ उतना सा इसमें अगरबत्ती है। और अब हम आपको बताते हैं कि ये ब्रांड कौन सा है। तो ये है हरि दर्शन का प्योर कपूर। लेकिन जैसा कि आपने खुशबू में देखा कि इसमें कपूर का कोई भी हमको फील नहीं आया था। हम इसको कपूर का खुशबू सोचकर ही लिए थे, क्योंकि हमको कपूर का खुशबू चाहिए था। और हम यूजुअली सैटरडे को जो है अपने मेन एंट्रेंस पर कपूर जलाना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हम कपूर अगरबत्ती ढूंढ रहे थे जो मेरे लिए ईजी होता जलाना। लेकिन ये कपूर का खुशबू इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बिल्कुल बहुत टिपिकल धूना का खुशबू है। बट जो खुशबू है वो पसंद आया हमको। और एक तरफ जैसा हम देखते हैं इसमें बहुत सारे लोगोस हैं और ये कॉशन देते हैं, प्योर कपूर लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में भी जो इनका ब्रांडिंग है वो इंग्लिश में ही है, सेम है। ये बताते हैं प्योर कपूर नेचुरल इंसेंस सीरीज, कार्बन फ्री, एक्स्ट्रा थिक। हाँ, एक्स्ट्रा थिक तो है। एक तरफ हमें इनका एड्रेस और हरिदर्शन का लोगो मिलता है, कुछ इनके वेरियस लोगोज मिलते हैं, और ये बताते हैं 60 ग्राम अगरबत्ती 60 रुपये का। तो ये था हमारा हरिदर्शन का प्योर कपूर, जिसका की पैकेजिंग कुछ इस तरह से है, आप ऐसा देख सकते हैं। इसका दोनों जो ओपनिंग है वो कुछ ऐसा सा है, और ये है हमें हरिदर्शन का प्योर कपूर अगरबत्ती। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके खुशबू में कपूर का कहीं भी स्मेल नहीं है, लेकिन जो है वो हमको पसंद आया है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया हो। और अगर आपने अभी तक गैस कर लिया था कि ये कौन सा अगरबत्ती है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम जानना चाहेंगे कि इस खुशबू को आप लोगों ने कितने लोगों ने ट्राई किया है, और आप में से किन लोगों को ये पता चल गया था कि ये कौन सा अगरबत्ती है। हमने पिछले बार जो एपिसोड में आपसे पूछा था क्विज की, कोई एक ऐसी धूप लकड़ी का नाम बताइए जो कि पेड़ के मर जाने के बाद उससे निकाला जाता है। तो उसका नाम है पालो सांतो। जो पालो सांतो की लकड़ी होती है, यूँ तो अगर लोग यूजली जो कमर्शियली करते हैं वो तो इसे नॉर्मली गिराकर और इसका लकड़ी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इसे 3 साल से ज़्यादा छोड़ देते हैं ज़मीन पर मरा हुआ, और उसके बाद जब इसका लकड़ी जो निकालते हैं उसमें खुशबू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि तब तक इसका जो रेजिन है वो निकल कर लकड़ी में आ चुका होता है। बाकी इंडिया में जो हिमालयन स्टेट्स है, जैसे उत्तरांचल वगैरह हो गया, वहाँ पर हमें जो पाइन का जो पेड़ मिलता है, जिससे हमें सरर की लकड़ी मिलती है, उसका भी यही चीज़ है। अगर उसे तुरंत ही गिरा कर निकाल दिया जाए तो जो खुशबू होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर ये ज़मीन पर मरा हुआ कुछ दिन तक पड़ा रहे, कुछ सालों तक पड़ा रहे, और उसके बाद इसे निकाला जाए तो उसका खुशबू काफ़ी अच्छा होता है। तो ये था हमारा पिछले क्विज़ का जवाब। अब हमारा आज का क्विज़ है कि आप ये बताइए कि कपूर का अगरबत्ती जो है वो स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट करता है। तो यह हमारा आज का क्विज़। उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ सीखा और किसी और को कुछ सीखने को मिल सकता है, तो ये आप उनके साथ शेयर कीजिए। और आप हमें बताइए कि अगर आपने ये अगरबत्ती ट्राई किया है तो ये आपको कैसा लगा। अगर आप इसे स्टार्स देना चाहेंगे तो आप कितने स्टार्स देंगे। और इस तरह के और रिव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे रिव्यू के प्लेलिस्ट को देखिए। बाकी अगर आपको हरिदर्शन का अगरबत्ती पसंद है तो आप इस रिव्यू को यहाँ देख सकते हैं। और मेरा नाम है डॉली झा, और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक अपना और अपने प्रियजन का खास ख्याल रखिए। नमस्ते।